यूज्ड आईफोन लेने जा रहे हो तो आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं। अगर ये 5 चेक्स आप अपने फ़ोन पर नहीं लगाते तो डीलर आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम करेगा। सबसे पहला चेक आपने आई क्लाउड क्लॉक चेक करना है। आपने क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। वहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो आई क्लाउड एक यूज़र आईडी होगी। अगर तो वो दी हुई है तो आपके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि फ़ोन ऑनर कोई और है और उसी का अकाउंट अभी तक लगा हुआ है। आपने इसे चेक करने के लिए क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर उसको रीसेट करने की कोशिश करनी है। अगर तो वो पासवर्ड मांग रहा है तो भाई उधर से भाग जाओ। अगर आपका डीलर आपको कहता है कि मैं पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ या आपको पासवर्ड बताता हूँ, ये मुकम्मल तौर पर रीसेट हो जाएगा, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसे फ़ोन को जो आई क्लाउड लॉक हो उसको कभी भी आप परचेज ना कीजिएगा। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी बैटरी। अगर बैटरी आपका अच्छा है और आप उसके लिए फ़ोन बाय करें और आपने बैटरी लिए, आपका बैटरी ही उसकी जो लाइफ है वो 60% 50% और इससे भी बिलो है, तो आपके लिए वो मसला हो सकता है। पैसे आप लाखों इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको बैटरी बैकअप वो बहुत पुअर मिल रहा है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर तो बैटरी 80 to 85 है तो वेल एंड गुड, आप उसे परचेज़ करें। अगर इससे कम है 70 या 70 से अबव तो आप पैसे कम करवाएं। और अगर इससे नीचे है 60 to 65 है तो कम्प्लीटली नो कह दें कि आप ये फ़ोन बाय नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको बैटरी बैकअप अच्छी नहीं देगी। और अगर तो डीलर ये कह रहा है कि भाई इसकी बैटरी हेल्थ जो है वो 100% है, 100% है, तो एक 2 या 3 साल पुराना फ़ोन और बैटरी उसकी 100% है, ये तो भाई किसी और ही गेम लग रही है। ये आपके साथ स्कैम होने वाला है। आपने अलर्ट रहना है, सीधा नो कह दें, ऐसे वहाँ से भाग जाएं, नज़र ही ना आए जब वो कहीं 100% बैटरी है, 2 या 3 साल पुराने फ़ोन। तो एक और भी स्कैम चल रहा है इसके साथ कि जैसा कि नंबर गेम है, उनकी कैलिब्रेशन करके उनको रीसेट किया जाता है, जहाँ पर ये शो हो रहा होता है कि बैटरी 100% है। और ये बहुत सारे डीलर ये काम कर रहे हैं, तो आपने इससे भी बचना है। आपने देखना है कि यार 2 या 3 साल पुराना फ़ोन है तो इसकी बैटरी 100% तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो ये उसकी कैलिब्रेशन की गई है बैटरी की और नंबर को रीसेट किया गया। और तीसरा चेक है ईमेल वेरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं इसमें। आपने क्या करना है, अपना बॉक्स देखना है, आपने डायल में जाना है, वहाँ पे *6 मिलाकर चेक कर लेना है कि भाई ये ईमेल नंबर आपके बॉक्स के साथ मैच कर रहा है। अगर तो वो मैच कर रहा हो तो वेल एंड गुड। और उसी ईमेल नंबर को आपने क्या करना है, इस दी की वेबसाइट जो अभी शो हो रही है इस पे जाके अपने ईमेल नंबर को पेस्ट करें और चेक करें कि इसका स्टेटस क्या है। अगर तो वहाँ पर वैलिड डेट इशू आ रही है या अनवैलिड आ रही है तो प्रॉब्लम है। वैलिड है तो वेल एंड गुड, अगर इनवैलिड आ रही है तो प्रॉब्लम है। चौथा चेक क्या कि आपने फेस आईडी और टच चेक करना है। फेस आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तब काम नहीं करती जब आपका पैनल, आपका डिस्प्ले चेंज हो चुका है। और बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में ऐसे होता है कि उनका डिस्प्ले जो ओरिजिनल होता है उसे चेंज कर दिया जाता है और एक कॉपी डिस्प्ले जो है वो लगा दिया जाता है, कॉपी टच लगा दिया जाता है। जहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी सेटिंग में जाएं, वहाँ पे फेस आईडी को देखें, अगर तो वो इनएक्टिव है या नहीं एक्टिवेट हो सकती तो वहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि परमानेंट और 100% आपका डिस्प्ले फेक है। तो इससे भी आपने ये चेक करके बच सकते हैं। दूसरा, आप मोबाइल को पकड़ें, उसको देखें और साइड्स उसकी देखें। अगर साइड्स उसकी कलर ऑलरेडी डिस्प्ले की कलर्स चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर भी वो कॉपी डिस्प्ले है। अगर तो आप जब उन्हें देख रहे हैं तो उसका जो डिस्प्ले का कलर्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं, चेंज नहीं हो रहे, तो आपका डिस्प्ले ओरिजिनल है। पांचवा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है फिज़िकल इंस्पेक्शन। और ये इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट लाखों रुपए लगा रहे हैं और डीलर आपके साथ घटिया और थर्ड क्लास फ़ोन देकर आपसे पैसे बटोर रहा है, तो आपने इंस्पेक्शन लाजमी करनी है। और सबसे पहली इंस्पेक्शन आपने क्या करनी है, आपके आईफोन के नीचे 2 स्क्रूज होते हैं, उनको अच्छे से चेक करना है। और चेक कैसे करना है, लाइट लगा के अपने फ़ोन की लाइट ऑन करें और प्रॉपर वहाँ पे चेक करें क्या उसके ऊपर स्क्रैचेस हैं, क्या उसके जो किनारे हैं, कॉर्नर्स हैं, वो घिसे हुए तो नहीं है। चेक करें क्या वो लूज़ तो नहीं है। ये आपने रिलैक्स होकर ये चेक करना है, आपको कुछ जल्दी नहीं है। आपके पैसे कोई हराम के नहीं, आप जाके डीलर के मुंह पे मारें और फ़ोन लेकर आ जाएं। आप जो पैसा लगा रहे हैं, अपना ड्रीम फ़ोन ले रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप ऑथेंटिक और ओरिजिनल फ़ोन ले रहे हैं। और फिर आपने उसके बटन चेक करें, क्या बटन्स लूज़ तो नहीं है, क्या बटन ज़्यादा मूव तो नहीं कर रहे,
क्या ये एडजस्टमेंट इसकी बॉडी की ठीक हुई है या नहीं, वो बटन भी आपको बता देंगे। उनको प्रॉपर आपने प्रेस करके चेक करना है क्या ये ठीक से वर्क कर रहे हैं, क्या ये ज़्यादा लूज तो नहीं हो गए। पॉइंट ये है कि आपने मुकम्मल तौर पर उसके कॉर्नर्स चेक करने हैं। कॉर्नर्स चेक करने हैं कि क्या वो ज़्यादा घिसे हुए हैं या बिल्कुल ज़्यादा न्यू हैं। तो अगर तो वो ज़्यादा न्यू लग रहे हैं और सारा कुछ ओके लग रहा है तो फ़ोन रिफर्बिश्ड यानी फ़ोन के सारे पार्ट्स असेंबल किए गए हैं और फिर आपको भेजा गया, और वो दोबारा वाले ओरिजिनल नहीं हैं। उनमें बहुत ज़्यादा आईफोन के पार्ट्स फेक होते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को चेक करना है। लिस्ट बना के दे रहा हूँ, ये आप डीलर के सामने रखें और कहें कि ये अगर आपका फ़ोन पास कर गया तो मैं आपसे फ़ोन परचेज़ कर लूँगा। अगर इन चेक्स में आईफोन फेल हो जाता है आपका तो टाटा बाय बाय, मेरे पैसे हराम के नहीं हैं, हलाल के हैं। तो उस डीलर को देखें ना, वहीं से रफू चक्कर हो जाए कि भाई ये 2 नंबर बंदा है। अगर तो वो ये देखकर घबराए ना कि भाई आई एम श्योर, मैं आपको 100% अथॉरिटी देता हूँ। और टिप लास्ट ये है कि आप हमेशा ऑथोराइज्ड एप्पल स्टोर पे जाएं। वो थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं लेकिन सुकून की नींद आपको आएगी। जो पैसा आपने लगाया होगा उस पर आपको पछतावा नहीं होगा। वो फ़ोन अथेंटिक जेन्युइन होंगे और यूज़ करने में भी मज़ा आएगा। और हाँ, अपने उस दोस्त और फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स की तरफ लाजमी शेयर कीजिएगा जो आईफोन यूज़ बाय करने जा रहा है, ताकि उसकी भी नींद ख़राब ना हो और आपकी वीडियो से उसका फ़ायदा लाजमी हो जाए। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने आईफोन ख़रीदा और इस तरह का कोई स्कैम आपके साथ हुआ या नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।